हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि आपको वादा किए थे कि इकोनॉमिक्स का क्लास आपको हम अपने चैनल पर लेके आने वाले थे आज शाम को। तो आज इधर उधर की बात न करते हुए, जो भी बच्चे 2027 में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक खास वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ते हैं और जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि थ्योरी को आखिर हम जो है सो क्वेश्चन मोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ये जो क्लास है पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे हट के होने वाला है, और हम पूरा का पूरा थ्योरी और पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मोड में ही पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको ये समस्या ख़त्म हो जाए कि हम कैसे जो है सो थ्योरी को क्वेश्चन मोड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने वाले हैं आपको अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में हम पहली चैप्टर को लेकर के चलेंगे। पहली चैप्टर को लेकर के चलने के लिए सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जो है सो बेसिक जानकारी ले लेते हैं। अब कहीं भी जाते हैं तो लोग को कहते हैं, लोग पूछता है कि सर, लोग पूछ देते हैं आपसे कि अच्छा बताओ कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आप जब बोलते हो कि सर हमारे पास जो है सो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके बाद जो है सो अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट का नाम बताते हैं, तो कोई पूछ देगा कि बोलिए अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यानी आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं कि जिस तरह से भौतिकी जो है सो विज्ञान की शाखा है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो हम लिखेंगे कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अब सवाल उठेगा कि जो भी विषय हम पढ़ते हैं उस विषय में एक प्रश्न आता है कि बोलिए, जैसे कि आपको पूछ देगा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक, ये था हमारा कुछ अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ठीक, अब हम आपको लेकर के आ रहे हैं आप लोग का जो पहला चैप्टर है। ठीक, पहला चैप्टर का नाम है आपके क्लास 10 का पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये आपका जो है सो बिहार बोर्ड के जो ST यानी कि स्टेट बुक है उसका ये पहला चैप्टर है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। अब सर आप पूछिएगा कि सर अर्थव्यवस्था में इसके इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हमको यही नहीं पता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो हम पहले बताएं कि आपको जितना भी थ्योरी कराएंगे पूरा थ्योरी आपको क्वेश्चन मोड में कराने वाले हैं, इसीलिए हर एक
टॉपिक को, हर एक पॉइंट को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हम अपने आप से पूछेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है, हर एक टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, तो ऐसी ढांचा अर्थव्यवस्था क्या है। अब सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो ऐसा तंत्र या ढांचा, तो जवाब देंगे कि ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं को, सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, किया जाता है, जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। अब इस दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसके करने से लोगों को आय की प्राप्ति होती है, उन सभी क्रियाओं को जिस तंत्र या जिस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, वह हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब कहिएगा कि सर ये आर्थिक क्रिया क्या होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि आर्थिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आर्थिक क्रिया के बारे में। तो अब क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, या आर्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य है। तो वे सभी क्रियाकलाप जिससे या जिसके करने से, वे सभी क्रियाकलाप जिसके करने से लोगों को आय की प्राप्ति होती है, लोगों को आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई बढ़ई का काम कर रहा है, बढ़ई, ठीक है, कृषि हुआ, वानिकी हुआ, इन सभी क्रियाकलाप को आदि, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है कि कितना एग्जाम्पल देंगे आपको, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास उपलब्ध है। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे लिए आर्थिक क्रिया हुआ। अब मान लीजिए आपके पिताजी कहीं पर काम कर रहे हैं जिससे उनको तनख्वाह प्राप्त होता है, वो उनके लिए आर्थिक क्रिया हुआ। तो वो सभी क्रियाकलाप जिसके करने से आपके या आपके परिवार को भरण पोषण होता है, जिससे उनको जो है सो आय की प्राप्ति होता है, वो सभी क्रियाकलाप क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ठीक, अब जो है अब इस बात को समझिए कि आखिर अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो हुआ कैसे।
अब आपके बुक का टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था का विकास। तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ? तो हमारे देश में लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, इससे पहले मुगलों ने शासन किया, उससे पहले की अर्थव्यवस्था कुछ और रही होगी। तो ये जो अर्थव्यवस्था आज आप देख रहे हैं, ये कोई एक दिन की अर्थव्यवस्था नहीं है। इसके पीछे सतत लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है, जिससे समय दर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गया। क्योंकि वर्षों पहले हम समझते थे कि अर्थव्यवस्था यानी इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लोग वस्तु से वस्तु को बदलते थे, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर मुद्रा का विकास पढ़ेंगे। ठीक, अब डिजिटल, आज के डेट में हम लोग डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए द्योतक है और उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए, होता क्या है कि कभी ना कभी, जैसे कि हमारे देश पर लगभग 300 वर्षों तक भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया और भारत जो है सो अंग्रेजी हुकूमत का उपनिवेश बन गया। तो अब सवाल उठता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? ठीक, उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई समृद्धशाली राष्ट्र, जब कोई समृद्ध राष्ट्र, जब कोई समृद्ध राष्ट्र किसी कमजोर या छोटे राष्ट्र के अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रशासन का निर्देशन करता है तो वह छोटा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। हमारे भारत में जब 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारा भारत जो है सो अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। ठीक है, और भारत में एक चीज़ और है कि भारत में आखिर शासन किया तो किया कैसे? तो हमारे भारत में बहुत सारे छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था और सब आपस में लड़ रहे थे। इसी का फायदा उठाया और किसी को एक नहीं होने देना चाहता था अंग्रेज, और इसीलिए उन्होंने एक नीति लाया था, फूट डालो शासन करो। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन में ना लिखा करके आपके ऑब्जेक्टिव में हम डैश करके लिखा रहे हैं, इसको आपको स्टार मार्क कर देते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फूट डालो शासन करो का कथन किसका था? फूट डालो शासन करो का कथन किसका था? फूट डालो शासन करो का कथन किसका था? तो फूट डालो शासन करो का कथन जो है वह था लॉर्ड डलहौजी का। किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का। ठीक, तो ये जो है फूट डालो शासन करो, यह कथन जो है सो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और इनका मानना था कि भारत के लोगों को, भारत के जितने भी हमारे छोटे छोटे रियासत थे, अगर इसको आपस में लड़ा करके रखेंगे तो हम आसानी से जो है सो भारत के ऊपर शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था का जो संरचना हुआ है, तो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है। तो हम लोग सबसे पहले, आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक आपको कवर कराने जा रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो हम देखेंगे कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर
संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है आपको प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। PRIMARY, प्राइमरी सेक्टर, यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र। अब ये प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें उत्पादन के लिए सीधा प्राकृतिक अवयवों का उपयोग किया जाता है। अवयवों या पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे में आप देखिए, प्राकृतिक पर सीधा किस चीज़ में निर्भर रहते हैं? जब हम खेती करते हैं यानी कि कृषि, ठीक है। जब हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन के लिए भी हमको जो है सो ज़रूरत पड़ता है क्या चीज़ का? हम प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि सीधा हम किस चीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं? उसमें हम सीधा निर्भर करते हैं प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर। इसके बाद वानिकी। कौन चीज़? वानिकी में भी सीधा, ठीक है। इसके बाद मत्स्य पालन लीजिए, मत्स्य पालन, ठीक है। यानी कि बहुत सारा, जैसे को हम मछली पालन भी करते हैं, ठीक है। तो इन सारा चीज़ के लिए जो है इत्यादि, यानी इन सारे कामों के लिए जो हम सीधा प्रकृति पर निर्भर करते हैं, तो इसीलिए इसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। यानी वह सारा काम जिसके लिए हम डायरेक्ट जो है सो प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वह कहलाता है आपको क्या चीज़? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है आपका, सेकंड है आपका द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, कौन चीज़? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे सामानों को, कच्चे माल को प्रसंस्करण यानी इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रसंस्करण कर और अधिक उपयोगी बनाते हैं, और अधिक उपयोगी बनाते हैं द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में, अब देखिए हमको यहाँ से आलू प्राप्त हुआ,
ठीक, खेती किए आलू मिला। अब आलू को हम फैक्ट्री में ले जा करके क्या करते हैं, चिप्स के रूप में बनाते हैं, उसका भुजिया बनाते हैं। तो ये देखिए आलू हमारा हो गया प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम चिप्स लेते हैं मार्केट से तो चिप्स जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि पशुपालन करते हैं तो दूध आता है, तो मिल्क हमारा हो गया क्या चीज़, प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन मिल्क को जब प्रोसेसिंग करते हैं, उसका चीज़ बनाते हैं, उसका जो है सो हम बटर बनाते हैं और बहुत सारा चीज़, आइसक्रीम वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब का सब द्वितीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद है आपको तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। कौन चीज़, तृतीयक या सेवा क्षेत्र, तृतीयक या सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्शियरी और सर्विस सेक्टर, टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें उत्पादित वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं का उपभोग, वितरण उत्पादित वस्तुओं का वितरण एवं उपभोग सुनिश्चित किया जाता है, ठीक। अब देखिए जो भी हमारा उत्पादित वस्तु है, जैसे कि चिप्स फैक्ट्री के अंदर बनाता है, द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि आपके गांव में जहां से आप चिप्स खरीदते हैं, क्या वो दुकान वाला चिप्स बनाता है? नहीं बनाता है, वो सिर्फ आपको प्रोवाइड करता है। इसको बोला जाता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी चीज़, जितना भी दुकानदार है जो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाता है, सिर्फ ला करके बेचता है, वह जो है तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। और वह सिर्फ सेवा प्रोवाइड करता है, आपको सर्विस देता है, और सर्विस का चार्ज लेता है, इसी को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं ये हुआ उसके संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि अब हमारा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। व्यवस्था कितने प्रकार के हैं, वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर घुमा करके देगा, लेकिन फैक्ट वही होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने, अब आपको पूछ देगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें अंतर बताइए। तो बीच से कहीं से भी आपको पूछेगा, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप मिला करके दीजिए। आप दिखाएंगे आपको कि इसके जो प्रकार हम पढ़ाएंगे कितना सिमिलरिटी है, कि अगर एक परिभाषा आपको याद है तो आप तीनों का तीनों एकदम भूत की तरह बक दीजिएगा, सामने वाला कन्फ्यूजन रहेगा कि आखिर याद किया है तो कहाँ से किया है। तो अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका, तो पहला है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? हर एक आदमी के मन में सवाल उठा होगा कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों तथा उससे प्राप्त लाभांशों के ऊपर, किसके ऊपर? उससे प्राप्त लाभांशों के ऊपर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है। निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब इस देश के पोषक कौन कौन हैं? ठीक है, तो इस देश का एग्जाम्पल जो है, जो इस देश को इस अर्थव्यवस्था को अमेरिका जैसे देशों में प्रचलन है। ठीक, अब दूसरा क्या है? सर कहिएगा कि पूंजीवादी में तो निजी व्यक्ति का अधिकार हो गया, तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका सेकंड प्रकार है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं उससे प्राप्त लाभांशों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस अर्थव्यवस्था के पोषक रूस जैसे देश है। इस अर्थव्यवस्था के पोषक रूस जैसे देश है। और तीसरा, अब आपके मन में उठेगा कि सर दूगो तो बुझ गए कि एगो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, एगो साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें
जिसमें उत्पादन के साधनों एवं उससे प्राप्त लाभांशों के ऊपर सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का नियंत्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इस अर्थव्यवस्था के पोषक भारत है। इस अर्थव्यवस्था के पोषक भारत जैसे देश हैं। ठीक, तो ये था आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम ये तीनों का तीनों आंसर लिखे हैं या जो डिफिनीशन आपको बताए हैं, ये तीनों का तीनों डिफिनीशन लगभग सेम है। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों तथा उससे प्राप्त लाभांशों के ऊपर, यहाँ तक सब में सेम है। आप देखिए, इसमें बोलते हैं निजी व्यक्ति का स्वामित्व हो, इसमें बोलते हैं सरकार का नियंत्रण हो, और इसमें बोलते हैं सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का नियंत्रण हो। बस इतना सा बात याद रखना है, आपको पूरा का पूरा प्रकार याद रहेगा। और बराबर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर बताएं। तो आप इसको अब बड़े आसानी से लिख लीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख रहे हैं तब तो सबसे उत्तम। ठीक है, और आगे का टॉपिक लेकर के हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसी से पढ़ाते हैं। लेकिन आप हमारे व्हाइट बोर्ड और हमारे लिखावट पर मत जाइए, आप हमारे नॉलेज पर भरोसा रखिए। 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारा लिखावट नहीं देखेगा, लिखावट देखेगा आपको आपका कैसा है। इसीलिए आप अपने लिखावट पर ध्यान दीजिएगा और इस नॉलेज के साथ, और इतना अगर लिख दीजिएगा तो किसी के बाप का दिन नहीं है कि इसमें से 1 नंबर काट ले। धन्यवाद।